वेलकम टू माय चैनल MR क्लासेस क्लास 9th NCERT मैथ में आज की वीडियो एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है लिखा गया है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कह रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे ये देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट हैं और इन स्टेटमेंट को क्या करना है, देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और जिसके लिए हमें क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, और उसका आंसर देना है ये देखते हुए। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो एक हमारा वीडियो है नंबर सिस्टम के नाम से जो बहुत पहले बनाए थे, तो उसमें मैं सारे नंबर्स का जो है बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, तो वो आप वीडियो जरूर देख लें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा। कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आपको बता दें कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इरेशनल, कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो मैं अभी कह रहा हूं कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर वो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर का कलेक्शन होता है। तो ये भी जाहिर हो गया कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी इरेशनल जो है वो रियल नंबर होता है। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, ट्रू। ठीक है, और इरेशनल रेशनल कौन होता है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, जहां पे P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लेकिन इरेशनल क्या कहेंगे, इरेशनल वो नंबर होते हैं जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, कहने का मतलब अंडर रूट में जो भी नंबर हो, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट जो है वो एकदम एग्जैक्टली निकल ना पाए, ठीक है, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर का ही नंबर होता है। ठीक है, यानी रियल नंबर जो बनता है वो रेशनल और इरेशनल, यानी ये वाले नंबर और इस नंबर को मिलाने के बाद ही बनता है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो है रियल नंबर है, क्योंकि ये भी उसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो हुआ वो ट्रू हुआ। दूसरा है, कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, यानी अंडर रूट m के फॉर्म में है। तो वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, कह रहा है कि m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है, एक लाइन होती है जिसके बीच में मिडिल पॉइंट जो होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और वहां पे 0 को हम रखते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 होता है उसके दाएं साइड में, 2 3 4। ठीक है, ये कहां तक होगा, प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर होता है -1 -2 -3। ठीक, तो कह रहा है कि एवरी पॉइंट, यानी जितने भी पॉइंट हैं ऑन रियल नंबर पे, इस नंबर, ठीक है, इस लाइन पे, इज ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म के होते हैं, यानी अंडर रूट m के फॉर्म में, जहां m क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है सही है गलत है। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर कह रहा है, m क्या है, m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो m इसका तो अगर हम 1 लें, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो m रूट क्या हो जाएगा, m रूट होगा √1 इक्वल टू 1। ये तो सही हो गया, यानी इसके फॉर्म में है, यानी इसका रूट निकल गया। ठीक है, अगर हम m इक्वल टू 2 लें, m इक्वल टू 2, तो अंडर रूट m क्या हो जाएगा, यानी अंडर रूट 2 क्या होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो निकल के नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1.414 करके आता है कुछ। ठीक है, अंडर रूट 2 का,
फिर अगर m इक्वल टू हम 3 लेंगे तो उसका भी क्या होगा कि रूट जो है स्क्वायर रूट एग्जैक्टली नहीं निकलेगा। 4 लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया पूरी तरह से। कह रहा है कि जितने भी रियल लाइन पे नंबर्स जो होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हम अभी देखें एम कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, तो अगर हम एम इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अंडर रूट एम की वैल्यू तो मिल जा रही है, लेकिन एम इक्वल टू जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो है उसकी एग्जैक्ट नहीं आ रही है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जब नहीं आ रही है तो कुछ ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हुआ एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो होगा गलत हुआ। तीसरा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी जितने भी रियल नंबर है, ठीक है, वो इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, अब रियल नंबर होता क्या है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसके अंदर आते हैं पी वाई क्यू वाले नंबर्स। ठीक है, यानी पी वाई क्यू वाले यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसको एस से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं क्यू कामा एस, मान लेते हैं एस जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे समझिए, ये क्या है, रियल नंबर है जिसके अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर, और ये कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो इसमें ऐसे है कि सारे रियल नंबर में रेशनल भी है और इरेशनल भी है, तो वो कह रहा है कि ये रेशनल नंबर होते हैं, तो ये तो गलत है। ये कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी पॉइंट जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं, इरेशनल के अंदर रियल नंबर नहीं आएगा। जब इरेशनल के अंदर आ जाए रियल नंबर तब हम कहेंगे कि सभी इरेशनल भी क्या होते हैं, रियल नंबर इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे दो पॉइंट गलत हैं और पहला आपका सही है। ठीक है, तो अब जो है बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक क्वेश्चन को आप नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है कि क्या जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं किसका, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर ही। ठीक है, कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है। आगे कह रहा है कि इफ नॉट, अगर नहीं हो रहा, यदि नहीं होता है तो गिव एन एग्जांपल। कह रहा है कि एक एग्जांपल दीजिए आफ्टर स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इरेशनल, दैट ए इरेशनल नंबर, जो कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी क्या है, ठीक है, इरेशनल है। और अगर नहीं है तो एग्जांपल दीजिए। यहाँ पे हम लेके चलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट यहाँ पे मान लेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। ठीक है, इतना लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, यानी रूट 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, रूट 2 तो क्या आएगा, रूट 2 जो होगा ये होगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे समझते हैं, यहाँ पे देखिए या फिर ऐसे देख लीजिए। ठीक है, ये आ गया रूट 2, तो रूट 2 क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका रेशनल नंबर, क्योंकि ये एक इंटीजर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, इंटीजर, तो ये हो गया आपका ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये जो है ये इरेशनल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। ठीक है, अंडर रूट 2 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल हो गया। ठीक है,
फिर यहाँ पे √3, इसकी भी वैल्यू क्या होगी कि ये भी जो होगा ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा इरेशनल, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं आती है। अब √4 कितना आ जाएगा, तो √4 आएगा 2। ये एग्जैक्ट है यानी ये रेशनल नंबर है। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है क्या उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी का नहीं हो रहा है, किसी किसी का हो रहा है। यहाँ पे इरेशनल मिल रहा है और यहाँ पे इरेशनल मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, ये रेशनल मिल रहे हैं और ये भी क्या है, रेशनल मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। और ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स का, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। ठीक है, कुछ का इरेशनल होता है और कुछ रेशनल होता है। ठीक है, तो आपका जो है ये हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल भी हो गया और स्टेटमेंट का प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, so how √5 can be represented on the number line। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन कह रहा है कि कैसे हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम आपको कहें कि 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, तो 2 आराम से कर लेंगे। 3 को करें तो 10 भी क्या होगा, आराम से आप उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचेंगे। यहाँ पे नंबर लाइन बना लिए और नंबर लाइन में होता क्या है, यहाँ पे होता है बीच में 0, ये मान लेते हैं 1 और ये 2। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और ये हो गया इधर आपका -1। ठीक है, और इधर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर 2 को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये हो गया नंबर लाइन पे 0 1 2। इसी तरह से 10 करना होगा तो ये जितनी दूरी है, ठीक है, तब पे क्या होगी, सेम होगी। और आगे इतनी दूरी ले लेके क्या करेंगे, इस 10 तक का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे रूट में है √5, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा नंबर लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 से क्या करेंगे, 0 से 1 की दूरी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 0 से 1 पे हम क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसकी दूरी क्या होगी, ये भी 1 होगी। ठीक है, मान लेते हैं 0 से 1 यूनिट हुआ और इस पे 1 पे जो हम लाइन खींचेंगे वो भी क्या होगा कि इसकी भी जो दूरी होगी यानी जो लेंथ होगी वो 1 यूनिट होगी। ठीक है, यानी 0 से 1 हुआ और यहाँ से ये क्या हुआ 1 हुआ। अब हम इसको इससे मिला देंगे। अब इसको मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं तो ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे हम नाम दे दें, मान लेते हैं ये हो गया, ये 0 की जगह पे हम यहाँ पे O ले लें। ठीक है, O, या फिर ऐसे मान लेते हैं A B और C। ठीक है, A B C ये नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे ये 1 यूनिट का है यानी ए बी 1 यूनिट, बी सी भी कितनी है 1 यूनिट का, तो ये कितना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि ओबी एसी का स्क्वायर जो होता है वो हो जाएगा ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर, ओबी कितना है 1, बीसी कितना है 1, दोनों मिलके कितना आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो AC = कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। देखिए
AC स्क्वायर 2 के इक्वल है, तो AC कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट लेने पर 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका √2। ठीक है, तो ये जो AC है इसकी लेंथ कितनी हो गई, √2। तो ये कहाँ पे आएगा, तो इसको अगर हम यहाँ से इसको हम क्या मान लें, आर्क ले लें इतना। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर, सेंटर मानकर हम इस पे एक आर्क लगा दें, एक चाप लगा दें। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा कहीं पे, तो ये आएगा कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका √2 होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं कि ये P हो गया। ठीक है, फिर सिमिलरली अभी हमें क्या चाहिए, √5 लाइन खींचना है ना, लाइन पे दर्शाना है। तो अब यहाँ पे फिर देखिए, अब हम AC पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी भी लेंथ उतनी होगी, 1 यूनिट होगी। कितनी होगी, 1 यूनिट, 1 यूनिट होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको मान देते हैं, इसको हम D नाम दे दिए। ठीक है, ABCD। तो अब यहाँ से देखिए ये 1 यूनिट और ये √2, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम AD को निकालेंगे, AD कितना हो जाएगा, तो AD जो होगा ये हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में √2 स्क्वायर और +1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए तो ये 2 + 1 और ये आ जाएगा कितना, √3। तो ये जो आएगा, अब ये जो आ गया ये √3 आ गया। तो ये कहाँ पे आएगा, इसको भी इतना आर्क लेकर, ठीक है, AD आर्क लेकर और A को सेंटर मानकर एक हम क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे इस पे। तो क्या होगा, ये जहाँ पे आएगा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है, 0 से इसकी जो दूरी होगी, लेंथ होगी, डिस्टेंस, वो क्या होगा, √3 होगा। तो √3 जो है इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, √3 आएगा। अब फिर हमें √5 चाहिए, क्या चाहिए, √5। तो √5 के लिए फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, AD पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, जिसकी लेंथ कितना होगी, 1 यूनिट होगी, इसकी ये भी क्या होगा, 1 होगा, और फिर इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, और इसके मिलाने के बाद हम देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा, यानी इसको भी नाम देते हैं AE। तो AE जो आएगा ये हो जाएगा अंडर रूट में √3 का स्क्वायर +1। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा, ये आ जाएगा आपका 3 + 1 कितना, 4। तो ये 4 होगा, और ये फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो AE जो आएगा ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो ये जो है ये 2 हो गया। और फिर इस पे हम क्या करेंगे, एक बार फिर इस पे ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, और इसकी भी लेंथ कितना लेंगे, 1 यूनिट, और फिर इसको हम A से मिला देंगे। अब A से मिलाने के बाद देखिए ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये कितना होगा, यानी इसको नाम देते हैं, ये क्या हो गया, ABCDE, और यहाँ पे F नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AF निकालना है हमें, AF क्या हो जाएगा, अंडर रूट में किसका, AE की। तो AE कितना है, 2 है, स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। तो AF का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा √5। ठीक है, तो अब जो AF आएगा ये आपका √5 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इतनी दूरी आपको, ठीक है, लेनी होगी। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इतनी मतलब इतनी लेंथ लेकर आप प्रकार में, और इसको A को सेंटर मान के आप इस पे चाप लगाएंगे, यानी एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, आर्क,
तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आएगा ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो 2 यहाँ पे आ रहा है, अब जो है √5 2 से ज्यादा आएगा तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका √5। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। सबसे पहले देखिए इसको करना क्या है कि 0 से 1 लेंथ लेनी है। ठीक है, इस लेंथ पे 1 पे फिर क्या करना है कि 1 यूनिट का एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और उस परपेंडिकुलर का जो ये बिंदु सी है उसको ए से मिला देना है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से ये दूरी AC निकल के आ जाएगी। फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, AC पे, तो ये D पॉइंट आया और D को फिर A से मिला देंगे और इसकी लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √3। ठीक है, फिर इस पे हम क्या किए हैं कि इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वहां पे भी लेंथ क्या लेंगे 1 यूनिट और उसको फिर इससे मिला देंगे और फिर यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 आया। और फिर इस वाले लाइन पे AF पे भी क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 यूनिट का और उसको क्या करेंगे इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे ये इतना आ गया और इसी को इतना हम लेंथ लेते हैं। ठीक है, और इसी को क्या करेंगे इस पे ड्रा करेंगे, ये जहां पे आएगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है ये चैप्टर जो है मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हुआ।